नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं शनि के चक्र की, क्योंकि शनि ग्रह 2.5 साल में एक बार चाल बदलते हैं। शनि के चाल बदलने से सभी राशियों के जीवन में कई तरह के परिवर्तन भी देखने को मिलता है। 29 मार्च को शनि ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे और ऐसे में शनि का पाया भी बदलेगा। आपको बता दें कि शनि के 4 पाए होते हैं: सोना, चांदी, लोहा और ताम्र यानी तांबा। और इनमें से चांदी के पाए को बेहद शुभ माना जाता है। जब चंद्र राशि से शनि दूसरे, 5वें और 9वें स्थान में होते हैं तो शनि का चांदी का पाया होता है। हम आपको यह भी बता दें कि 29 मार्च से किन राशियों का चांदी का पाया शुरू होगा और इन्हें कैसे परिणाम प्राप्त होगा, ये भी आज हम जानेंगे। और इस पर खास तौर से विस्तार से चर्चा करने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं ज्योतिर्विद आचार्य दीपक दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य दीपक दुबे जी आपका। और हम आपसे इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं। शनिदेव बदलेंगे राशि। परेशान करेगी 7.5। शनि और शुक्र की महायुति। कईयों की किस्मत बदलेगी। उनतीस मार्च को दुर्लभ योग। उतार चढ़ाव का संजोग। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से 29 मार्च का दिन बहुत ही बड़ा दिन साबित होने जा रहा है, जब न्यायाधिपति और कर्म फलदाता शनि करीब 2.5 वर्षों बाद राशि परिवर्तन करेंगे। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि बदलेंगे राशि। शनि किसी एक राशि में करीब 2.5 वर्षों तक रहते हैं। इस तरह से एक राशि में दोबारा आने में करीब 30 वर्षों का समय लगता है। शनि अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और 29 मार्च को गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में प्रवेश करेंगे। शनि के राशि परिवर्तन के साथ साथ शनिदेव अपना पाया भी बदलेंगे। शनिदेव सोना, चांदी, तांबा और लोहे के पाया पर संचरण करेंगे। हम आपको ऐसी राशियों पर शनि के राशि परिवर्तन और शनि के चांदी के पाए पर संचरण के बारे में बताएंगे, जिनके ऊपर शनिदेव का विशेष प्रभाव होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का चांदी के पाए पर चलना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। शनिदेव की विशेष कृपा वृषभ राशि के जातकों को मिलने वाली है। आने वाले समय में आपको आकस्मिक धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। करियर, कारोबार और नौकरी में लाभ मिलने की अच्छी संभावना है। कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। धन के निवेश से आपको अच्छा रिटर्न हासिल हो सकता है। आपका कहीं से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों का अच्छा साथ आपको मिलेगा। कन्या राशि। वृषभ राशि की तरह ही शनिदेव का चांदी के पाए में चलना कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ और अच्छा साबित हो सकता है। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अच्छी आय और व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हासिल होने के प्रबल संकेत हैं। अवसरों में वृद्धि होने की अच्छी संभावना है। नौकरी में वेतन वृद्धि और प्रमोशन मिलने के योग हैं। समाज और घर परिवार में अच्छा मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपको राहत मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। मीन राशि। मीन राशि में शनि का गोचर और शनिदेव का चांदी के पाए में चलना बहुत ही अनुकूल साबित हो सकता है। लाभ के अवसरों में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में नए अवसर की प्राप्ति के अच्छे योग हैं। आपका जो काम पिछले कई महीनों से किसी वजह से रुका हुआ था, उसके पूरा होने की पूरी संभावना है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। धन की बचत करने में आपको कामयाबी मिलेगी। आय के नए नए स्रोत बन सकते हैं।
कानूनी मामलों में आपको जीत मिल सकती है। वाद विवादों का निपटारा भी बहुत आसानी के साथ होगा। कुंभ राशि के लोगों के धन भाव यानी कि द्वितीय भाव में शनि ग्रह गोचर करेंगे। शनि का ये गोचर आपके संचित धन में वृद्धि करने वाला साबित हो सकता है। आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ भी आप अच्छा समय बिता सकते हैं। कुछ लोगों को उनकी मनपसंद जगह पर नौकरी करने का मौका मिलेगा। शनि का चांदी का पाया आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। कर्क राशि, शनि कर्क राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे और इसी के साथ आपका चांदी का पाया शुरू होगा। भाग्य आपका साथ देगा। धन लाभ के भी योग बनेंगे। इस दौरान आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। नौकरी पेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। वहीं घर या गाड़ी लेने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। तो 29 मार्च को एक दुर्लभ योग बनने वाला है और 29 मार्च को शनिवार है और शनि का दिन है। अब ये दुर्लभ संयोग क्या बनेगा, कैसे बनेगा और इसमें किस तरह से लोगों को कुछ अच्छा होगा या किस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये सब आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ ज्योतिर्विद आचार्य दीपक दुबे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको भारत एक्सप्रेस पर दीपक दुबे जी। हम लोग राशियों के बारे में बात करेंगे, किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, रिपोर्ट में भी हमने देखा और आपसे भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा शनि के बारे में बताइए। शनि जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, उनसे लोग डरते भी हैं। डरते क्यों हैं? डरते जानते हैं, हमेशा परीक्षा के वक्त भय होता है। साल भर बच्चे पढ़ाई करते हैं, साल भर बच्चे जो है खेल कूद करेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो एक भय उत्पन्न होता है। और एग्ज़ाम से भी ज़्यादा भय उत्पन्न होता है जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है। रात को नींद नहीं आती, पूरे हफ्ते नींद खराब रहती है, किसी भी तरह का रिजल्ट हो। शनि देव को अगर देखा जाए तो जो काल पुरुष की जो कुंडली है, जिसको मेष लग्न पहली मानी जाती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10वें भाव और एकादश भाव के शनि स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में। 10वां अर्थात कर्म का स्थान और 11वां अर्थात कर्म के अनुसार परिणाम यानी प्राप्ति, आय का स्थान। तो आय मतलब प्राप्ति भी होती है कि हम जो काम करें उससे हमें क्या प्राप्ति हो रही है। वो जरूरी नहीं कि हमें धनी हो, केवल धन को हम जोड़ लेते हैं, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, मान सम्मान, रोग व्याधि सब जो है कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। तो क्या प्राप्ति होगी उसका निर्णय जो है वो होता है। 30 वर्ष बाद एक स्थान से दूसरा जो है एक राशि पे दोबारा आते हैं। तो भयभीत व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं परिणाम से होता है। कर्म के समय अगर ध्यान दिया जाए तो कभी भी शनि जो है वो चूँकि कर्म के देवता हैं, तो उनका ये है कि न्याय इसलिए कहा जाता है कि आप अगर सत्य पे चलें, मदद करें, एक अपने अंदर आप जो है वो दया का भाव रखें, तो कभी भी कर्म खराब होगा ही नहीं, चाहे 7.5 ही आए, परिणाम खराब होगा ही नहीं, चाहे 7.5 ही आए, चाहे ढैया आए। इसीलिए हनुमान की पूजा से जो है वो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, शिव की पूजा से प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि हनुमान की जो पूजा करेगा वो अहंकार नहीं करेगा, उसके अंदर सेवा का भाव होगा, उसके अंदर लेस मात्र लालच नहीं होगा। तो जो कोई अगर हनुमान की भक्ति से या शिव के पास जो है का मतलब क्या, जो है वो सत्व गुण हो, जो है वो संतुलन हो, शिव मतलब संतुलन। तो जो संतुलित व्यवहार व्यक्ति करेगा जीवन में, उसको शनि का कोई भी गोचर, कोई भी पाया, कोई भी 7.5, कोई भी ढैया कभी परेशान नहीं करेगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, योगी होंगे, जो अपने कर्म में एकदम रत रहते हैं, बाकी दीन दुनिया को भूल के, उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। तो शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि देव किस तरह की एनर्जी उत्पन्न करते हैं और किस तरह की एनर्जी का हमें अपने अंदर संतुलन रखना है, बस अगर इसका ध्यान रखा जाए तो इसका प्रभाव जो है, क्योंकि कर्म अगर आपके अच्छे रहेंगे तो परिणाम अच्छा रहेगा, फिर भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो ये दुर्लभ योग है और दुर्लभ योग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अलग अलग राशियों पर, रिपोर्ट के जरिए भी हमने देखी और आचार्य जी से भी जरा हम समझते हैं अलग अलग राशियों के बारे में बातचीत करके। जरा आप बताइए, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अब जो दुर्लभ योग बन रहा है, संयोग बन रहा है, उसमें मेष राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? राशि फल बताने से पहले भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को एक बात बता दूं कि किसी भी एक चीज से आप कभी भयभीत ना हो। 12,000 से अधिक योग बनते हैं वैदिक ज्योतिष के, जो कुंडली हम लोग बनाते हैं उसके अंदर। तो केवल गोचर परिवर्तन से कोई
बहुत ज़्यादा खुश होने की या बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक गोचर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनका कॉम्बिनेशन ना बने, गोचर का कॉम्बिनेशन ना बने, अगर गोचर में भी शनि वही है, दशा अंतरदशा में भी वही है, 7.5 का प्रभाव आ रहा है, तब प्रभाव अधिक समझिए। लेकिन केवल गोचर है और दशा अंतर में गवर्निंग में शनि नहीं है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत आपको नहीं है, या ऐसे भी घबराइए मत, उसको समझिए। राशिफल बताने से पहले ये बात स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, चंद्र राशि से 7.5 और ढैया की गणना होती है। गोचर को हमेशा, गोचर के दौरान आप लग्न राशि को महत्व दिया करिए कि लग्न से, क्योंकि चंद्र राशि वह होती है जहां पे चंद्रमा जन्म के समय आपके बैठे हैं, और लग्न राशि वो होती है जिस समय आपका जन्म हो रहा है, उस क्षेत्र में जो है वो कौन सी राशि उदित हो रही है, दोनों अलग भी हो सकती है। तो अगर लग्न राशि एक है, चंद्र राशि एक है और शनि की दशा अंतरदशा भी है, तो अच्छा या बुरा प्रभाव थोड़ा अधिक समझें। और अगर दोनों अलग अलग है और दशा अंतरदशा शनि की नहीं है, तो प्रभाव को उसी अनुपात में कम समझें। इस बात को बता करके तब हम लोग अब राशि की बात करेंगे। ठीक है जी। जब मेष राशि से शुरू करें, मेष पे जैसे देखा जाए तो मेष वालों के लिए द्वादश भाव में शनि आ रहे हैं। शनि एक जगह बैठते हैं और 3 जगह दृष्टि डालते हैं, तीसरा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में। तो व्यय भाव में आकर लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे, इसका मतलब बचत तो नहीं होगी, सेविंग से आप परेशान रहेंगे। द्वादश भाव में शनि जो है मीन राशि में बहुत धार्मिक यात्राएं, धार्मिक भावनाओं का उदय, खर्च की अधिकता, शत्रु और विरोधियों पर आपकी विजय और कुछ हद तक भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे। यानी कोई भी काम जहां भाग्य भरोसे काम होना है, वहां पर आप थोड़ी रुकावट आप जो है वो महसूस कर सकते हैं। वृष राशि, वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो शनि का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव में शनि का जो गोचर होगा, दसम और एकादश के स्वामी होकर के, क्षमा करिएगा, भाग्य और दसम के स्वामी होकर के एकादश भाव में आ रहे हैं, तो आय में तो निश्चित वृद्धि होगी। और लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खतरनाक होती है, तो लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ी, चोट चपेट की संभावना बन जाती है। पंचम भाव पे सीधी दृष्टि जाएगी, वहां पर आपको संतान के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना। उच्च शिक्षा के लिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत अच्छी है, ज्ञान में वृद्धि होगी। और चूंकि 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे पड़ेगी, इसलिए स्वास्थ्य का सेक्शन थोड़ा प्रभावित करेगा। तो धन के लिए अच्छा और जो है शिक्षा के लिए अच्छा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन के लिए दसम भाव में आ रहे हैं और हैं अष्टम के स्वामी और आपके भाग्य स्थान के। तो भाग्येश का दसम में जाना एक जबरदस्त राजयोग बनाता है करियर के दृष्टिकोण से। अगर शनि की दशा अंतरदशा हुई आपकी, तो प्रमोशन लगभग तय मान के चलिए, अगर शनि गवर्न कर रहे हैं इस समय तो। लेकिन एक चीज के लिए ठीक नहीं है, हृदय रोगियों को सावधान रहना चाहिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्थान परिवर्तन की संभावना बनेगी। और दसम में शनि जो है वो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क वालों के लिए भाग्य स्थान पे आ रहे हैं। कर्क वालों के लिए सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं, भाग्य स्थान पे शनि का गोचर हो रहा है। यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि आपके आय स्थान पर, आपके तीसरे भाव पर, और वहाँ से फिर आपकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो आपके शत्रु स्थान पर। तो देखा जाए तो आय में कुछ हद तक वृद्धि होने की संभावना होगी। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। व्यापारी वर्ग के लिए इस दौरान अगर विवाह शादी या जीवन साथी के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। व्यापार में भाग्य में वृद्धि की संभावना है, लेकिन करीबी लोगों से विछोह या वियोग होने की संभावना भी बनेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या आप उन्हें बताएंगे उनके बारे में? मैंने जो शनि का ये जो गोचर का प्रभाव देखा, उसमें सिंह वालों को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि का गोचर अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव से शनि जो है वो आपके दसम भाव को भी प्रभावित करते हैं, आपके लाभ भाव को भी प्रभावित करते हैं और आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करते हैं। अष्टम शनि का आना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। दूसरी बात, कार्यस्थल पर भी समस्याएं उत्पन्न होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। बचत भी प्रभावित होगी। हाँ, ज्ञान के लिए और उच्च शिक्षा के लिए, यहाँ पर अंतर ज्ञान के लिए अगर मैं कहूँ, एक होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक होता है ज्ञान। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए उतना हेल्पफुल नहीं है, वहाँ आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है या प्रयास बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन बौद्धिक चेतना, ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना, इन चीज़ों के लिए, या यूँ कहूँ कि इतना कष्ट होगा कि आपकी बुद्धि खुल जाएगी, मतलब आपको नीर छीर का विवेक हो जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से, और अगर आप धार्मिक सामाजिक कार्यों में वाकई हैं तो उसमें बड़ी ख्याति शनि आपको दे सकते हैं इस दौरान। कन्या राशि के लिए क्या आप कहेंगे, उन कन्या राशि के जातकों के लिए?
कन्या वालों के लिए जो गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम भाव में हो रहा है, और सप्तम भाव में गोचर पंचमेश भी हैं, शनि जो है पंचमेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और सप्तम में गोचर हो रहा है। यहाँ पर एक तो कार्य व्यापार में वृद्धि ठीक ठाक देंगे, दूसरा जो है बौद्धिक चेतना बेहतर होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, कहीं कहीं धन हानि भी हो सकती है आपकी। परमानेंट कुंडली में अगर शनि छठे भाव में बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन को लेकर सावधान रहिएगा। अन्यथा जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए, और विशेष करके प्रेम और इंटरकास्ट मैरिज, इसको बड़ा सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो शनि उस दृष्टिकोण से अच्छा है। भाग्य में थोड़ा अवरोध आपको महसूस होगा, माता के सेहत का ध्यान रखिएगा, और जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, विशेष करके अगर खरीदने जा रहे हैं तो। तुला राशि के जातकों के बारे में जरा जानेंगे आचार्य दीपक दुबे जी से। तुला राशि के जो जातक हैं उन पर शनि का कितना प्रभाव इस दुर्लभ संयोग के दौरान पड़ सकता है? तुला ऐसे तो देखा जाए तो परम मित्र की राशि है, शनि की, शुक्र की राशि है, और तुला राशि में शनि उच्च के भी होते हैं, लेकिन गोचर बहुत उपयोगी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि छठे भाव में शनि का गोचर होगा तुला वालों के लिए। यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम पे जा रही है, सीधी दृष्टि द्वादश पे जा रही है, द्वादश भाव में व्यय स्थान पे, और दसवीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पे जा रही है। एक तो आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि छठे भाव के शनि स्थिर कर्ज दे देते हैं, तो कर्ज अगर अवॉइड करें अगले 2-2.5 सालों में तो अच्छा रहेगा, अन्यथा उसको चुकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है 5 साल की प्लानिंग करें, 10 साल लग जाए चुकाने में, उससे आपको बचना है। जमीन जायदाद के सौदे सोच समझ के करिएगा। शिक्षा में विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, निर्णय शक्ति बेहतर होगी इस दौरान, व्यय भी होगा, तीर्थाटन भी होगा, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, खर्च के लिए बेहतर है, लेकिन कर्ज से आपको विशेष रूप से बचने की सलाह। और चूंकि अष्टम भाव पे भी तीसरी दृष्टि जाएगी तो शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट की संभावना बन जाती है। शनि सबसे बड़े पैरों के फ्रैक्चर के कारक हैं, तो आपको थोड़ा सा कहीं सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधान होकर के चलें। विशेष करके अगर 7.5 बाई चांस आपकी चल रही हो, जैसे आपकी मीन राशि हो, कुंभ राशि हो या मेष राशि हो, चंद्र राशि, और शनि का जो है वो 7.5, क्षमा करिएगा, दशा या अंतरदशा हो, तो चोट चपेट को लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, विशेष करके शरीर के निचले हिस्से में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या आप बताएंगे, उनकी किस्मत को लेकर कितना असर पड़ेगा इस पर? वृश्चिक वालों के लिए शनि देव का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है पंचम भाव पर। शनि हमेशा उच्च शिक्षा, ज्ञान, दूर जा कर के शिक्षा, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो अपने स्थान से पैदा हुए दिल्ली जाके जो है वो लंदन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए बड़े लाभकारी होंगे, बहुत जो है वो सहयोगी होंगे। धन कुछ हद तक ठीक रहेगा, मात्रा धन के लिए एक रुकावट के साथ ठीक ठाक रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको संभालने की आवश्यकता होगी। संपत्ति से लाभ होगा, संपत्ति, धन संपत्ति से विशेष लाभ इस दौरान, अगर पैतृक संपत्ति वगैरह है तो उससे विशेष लाभ मिलने की संभावना आपके लिए बनेगी। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको थोड़े बहुत व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि पर क्या कहेंगे? धनु वालों के लिए शनि का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में आ रहा है, सुख स्थान पे आ रहा है, और शनि जो है, अच्छा चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भी होता है। शनि जो है वो भौतिक चीज़ों से थोड़ा सा विरक्त ग्रह हैं, तो एक तो भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ी बहुत समस्या, कार्यस्थल पर उतार चढ़ाव, हालांकि इस दौरान शत्रु, रोग, इनसे आपको मुक्ति भी मिलेगी। माता और पिता दोनों के सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। संपत्ति से लाभ का योग आपके लिए भी बनेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पे भी बढ़ेगी, तो खुद के स्वास्थ्य का विशेष करके अगर जो लोग आर्थराइटिस या गैस्ट्रिक या वात रोग से परेशान हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आखिर के जो 3 राशि हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि, इन राशियों के जातकों के बारे में जरा बताइए, क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? मकर वालों के लिए तीसरे भाव में आ रहे हैं, भाग्य स्थान पे दृष्टि जाएगी इनकी, एक तो तीसरी शिक्षा स्थान पे जाएगी, भाग्य स्थान पे जाएगी, और जो है वो आय स्थान पे जाएगी। तो अगर देखा जाए तो चूंकि लग्नेश हैं, तो लग्नेश का तीसरे भाव में आना, भाग्य दृष्टि भाग्य स्थान या शिक्षा पे, आय स्थान पे डालना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे शिक्षा, भाग्य और आय तीनों के मामले में बेहतर होगा। थोड़ा सा करीबी लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। दूसरा, अगर लग्नेश त्रिक भाव में हो आपका और उस समय किसी मार्केस की दशा चल रही हो, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग, भाग्य सहयोगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए विशेष करके अगर मार्केस की दशा यानी मकर में चंद्रमा की दशा, अंतरदशा हो विशेष करके, तो थोड़ा सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए। कुंभ राशि,
कुंभ वालों के लिए लग्नेश होकर के व्ययेश होकर के दूसरे भाव में आ रहे हैं। यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि, अष्टम भाव में दृष्टि और आपके एकादश भाव पे दृष्टि जाएगी। तो स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है। स्वास्थ्य अगर कुछ खराब चल रहा है तो पहले कुंभ में थे तब भी ठीक, क्षमा करिएगा, कुंभ की बात हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ, कुंभ में थे तो बेहतर, हाँ कुंभ में थे तो बेहतर परिणाम था। लग्नेश लग्न में थे तो दूसरे भाव में भी जाएंगे, अष्टम में, तब भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। परिश्रम का परिणाम मिलेगा आपको, शिक्षा प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, वाणी ओजस्वी होगी, चिंतन गंभीर होगा। अगर परमानेंट में होते हैं तो ऐसे लोग बड़े गंभीर चिंतक होते हैं, बोलते कम है सोचते ज़्यादा हैं। और लेकिन हाँ, माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। संपत्ति से लाभ का योग आपके लिए भी बनेगा। और आखिर में मीन राशि, इनके लिए तो अच्छा माना जा रहा है। देखिए, कोई भी ग्रह आनंद जी जहाँ से अच्छा देता है वहीं से बुरा परिणाम भी देता है। एक चीज के लिए अच्छा होगा, दूसरे के लिए बुरा हो जाएगा। लग्न में मीन के लिए शनि बौद्धिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सर्वोत्तम है। अगर वहां गुरु भी बैठे हों तो ऐसे लोग फकीर टाइप के होते हैं, बहुत उत्थान करते हैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जगत में। तो ज्ञान के लिए बहुत अच्छे। करीबी लोगों के साथ वियोग। वैवाहिक जीवन सीधी दृष्टि सप्तम पे पड़ेगी, वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। और आय में अच्छी वृद्धि होने की संभावना जो है यहाँ पे आपके लिए दर्शाते हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए बेहतर और कुछ चीज़ों के लिए निगेटिव परिणाम यहाँ भी शनि आपको देंगे। आखिर में क्या आप हमारे दर्शकों से आप कहेंगे इस संयोग को लेकर? देखिए, संयोग शनि का जो बन रहा है ना, वो शनि का ही नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रोग्राम में समय की जो है वो एक पाबंदी होती है। अभी शनि राहु और सूर्य का जो की युति 14 अप्रैल तक, जैसे घटना हो गई ना आज, अभी कल ग्रहण लगने वाला है। हम लोग जब प्रोग्राम करें कल सूर्य ग्रहण लगने वाला, 6 ग्रहों की युति हो रही है। देखिए, जबरदस्त भूकंप आया अगले। और उसके साथ साथ शनि राहु और शुक्र की युति रहेगी मई तक, अप्रैल से मई तक। इन 2 महीनों में अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य ना हो। मतलब एकदम इमरजेंसी में तो सारे काम करने होते हैं, तो थोड़ा काम को रोकिए मत, लेकिन थोड़ा ठहर के काम करिए, व्यग्रता को हटा दीजिए और शनि से भयभीत मत होइए। डरना नहीं होता, ज्योतिष का मतलब होता है जानिए, डरिए मत। जैसे रास्ता जाम है तो जान गए तो व्याकुलता खत्म हो जाएगी। तो एक, क्योंकि शनि राहु की युति मांदी योग बनाती है, काम थोड़ा धीमे होगा, तो व्यग्र मत होइए। व्यग्रता में आकर कोई ऐसे कदम मत उठाइए जिससे आपके चीजों पर प्रभाव पड़े, चाहे वो करियर का मामला हो, विवाह का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। और थोड़ा जो है वो संतुलित होकर के आप चलेंगे तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। हनुमान जी के क्या हनुमान चालीसा पढ़िए मत, उसके एक एक शब्दों का अगर मनन करना सीख जाएं और 10% अपने जीवन में उतारें तो शनि के किसी भी गोचर, किसी भी 7.5 ढैया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं ज्योतिर्वेद आचार्य दीपक दुबे जी, और इस पर आप जरूर अमल कीजिए और आप आगे बढ़ेंगे, आपकी किस्मत चमकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए। कई ऐसे जो हमारे अंदर विरोधाभास थे उसको आपने स्पष्ट क्लियर किया। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कर्म कीजिए, फल जरूर मिलेगा। लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है, जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।